हाय, आपका स्वागत है। हम यहाँ पर न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। अब हम आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 10 में, जो है मेरा सर्कल। इसका आज पहला लेक्चर करेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ये मेरे बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन रहा, देख सकते हैं। अब जानते हैं सर्कल क्या होता है, क्योंकि चैप्टर ही सर्कल है तो जानना जरूरी है। सर्कल होता है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, यही डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, फिर से यहाँ से वही डिस्टेंस, फिर यहाँ से वही डिस्टेंस, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको क्या किए, मिला दिए। ऐसे करके मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, ऐसे करके एक कर्व बन जाता है। इस टाइप से सर्कल पूरा बन जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो कर्व बन रहा है इसी को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। सिंपल। ये जो पॉइंट है जहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं इसको क्या कहते हैं, सेंटर। और ये जो डिस्टेंस है, जो इक्वल डिस्टेंस सारे के सारे, वो क्या है, रेडियस है। ये आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते होंगे। डाया क्या होता है, डाया इक्वल्स टू, डाया मतलब डायामीटर, डायामीटर इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, जो भी बोले हैं उसको थ्योरी में इस टाइप से लिख लिए, यदि कोई पूछता है तो याद रख सकते हैं। सर्कल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस यानी कि रेडियस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट यानी कि सेंटर। सिंपल। अब हम सर्कल संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानते हैं जो हमको बार बार यूज होने वाला है। तो कोड क्या होता है और सेकेंड क्या होता है। कोड होता है जिस एक ऐसा लाइन जिसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों क्या हो, सरकमफेरेंस पे हो। ये जो सर्कल का कर्व पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, सरकमफेरेंस कहते हैं। सिंपल। ये क्या हो गया, कोड हो गया। और इसी से मिलता जुलता टर्म है सेकेंड, यानी कि इसका क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट, यानी कि शुरू कहाँ से हुआ लास्ट कहाँ से हुआ ये पता नहीं चलता है। या क्या कहिए, इसका फर्स्ट और लास्ट क्या होता है, सरकमफेरेंस पे नहीं रहता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सेकेंड कहते हैं। कोड और सेकेंड में एक सिमिलैरिटी क्या है, कोड भी क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट से बांटता। मान लीजिए यही एक लाइन रहता तो क्या करता, एक ये पार्ट हो गया और एक ये बड़ा वाला पार्ट हो गया। या सेकेंड क्या हो गया, ये भी वही काम करता है, दो पार्ट में बांटता है सर्कल को। एक ये पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। यदि आप कोड को जान गए हैं तो आप माइनर और मेजर सेगमेंट को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। क्या किए, एक कोड ड्रॉ किए जिसका फर्स्ट और लास्ट सरकमफेरेंस पे है। ये क्या किया, सर्कल को दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ये पार्ट हो गया और दूसरा कौन सा पार्ट हो गया, दूसरा नीचे वाला जो बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो बड़ा पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ये तो इंग्लिश का बात है, माइनर और मेजर क्या होता है आप इंग्लिश में वर्ड मीनिंग भी जानते होंगे, तो वही है, सिंपल, समझ गए। अब हम देखते हैं माइनर और मेजर सेक्टर को। यहाँ पर हम एंगल का बात करेंगे। आपको ध्यान हो तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर किसी भी तरीके का एंगल का बात हम नहीं किए। यहाँ पर क्या होता है, दो रेडियस मिलके एक एंगल बनाता है। इस एंगल के साथ ये जो सरकमफेरेंस का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आर्क बोलते हैं। आपको ध्यान हो तो ये जो मिलके बनाता है, दो रेडियस और एक आर्क मिलके बनाता है, उसको क्या कहते हैं हम, एक सेक्टर कहते हैं। क्योंकि ये छोटा है, ये भी एक सेक्टर ही है लेकिन ये छोटा सेक्टर है, इसलिए क्या करेंगे, इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेक्टर बोलेंगे। ये जो पार्ट हो गया इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। ठीक है। एक और ध्यान देने वाली बात क्या है, जब तक हमको ये नहीं बोला जाएगा कि मेजर सेक्टर का कोई काम करिए, तब तक हम क्या सोचेंगे, जब भी लिखा जाएगा सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर ही समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं यदि हमको एक लाइन दिया हुआ है और एक सर्कल दिया हुआ है तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। मान लीजिए ये लाइन हो गया, पी क्यू लाइन हो गया, और एक सर्कल ले लिए हैं जिसका सेंटर ओ है। तो ये क्या हो गया, ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, पी क्यू इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू दी सर्कल। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जैसे ही पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, एक बार क्या करेगा, टच कर देगा इसको एक पॉइंट पे। यहाँ पर एक पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, पी क्यू लाइन ही है, धीरे धीरे पास आ रहा है।
यहाँ पर ये सर्कल हो गया वो, तो क्या हो गया, एक लाइन पे जैसे ही टच किया इसको क्या बोलेंगे, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू दी सर्कल कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ा तो क्या हो जाएगा, कट कर देगा। तो यहाँ पर ये कट कर दिया, लाइन तो वही है, पी और क्यू है, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू जब दो पॉइंट पे कट करता है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड कहते हैं। पी क्यू इज अ सेकेंड ऑफ द सर्कल हो गया। तीन बात हो गया, क्या क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, टेंजेंट हो गया और सेकेंड हो गया। हम इस चैप्टर में मेनली टेंजेंट को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट का डिफिनीशन यदि पूछेगा तो क्या कह सकते हैं, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, आइए एक एक्टिविटी करते हैं। मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं सरकमफ्रेंस पे, इस पे हम सेकेंड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक लाइन हो गया जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि इसी पॉइंट से हम दूसरा लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, ये तो P तो लाइन फिक्स हो गया, इसी से ड्रॉ कर रहे हैं। Q हो गया, यहाँ आ गया, मतलब मेरा लाइन क्या हो रहा है, इस दिशा में मूव कर रहा है। ये लेंथ, ये जो लेंथ है वो क्या, मान लीजिए हम 10 मीटर मान लेते हैं। तो ये तो थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटा ही होगा, क्या लिखेंगे, 6 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, तीसरा सेकेंड ड्रॉ करते हैं, तीसरा सेकेंड कुछ इस टाइप का मान लेते हैं। ये P तो फिक्स हो गया, Q कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, ये सेकेंड हो गया, यहाँ आ गया। यदि ये 10 है, ये 6 है, तो इसको क्या मान सकते हैं हम, 3 मान सकते हैं कि 3 मीटर हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करके क्या हो रहा है, ये क्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके इधर आ रहा है, मतलब क्या, काउंटर क्लॉकवाइज। और पी क्यू के बीच के डिस्टेंस जो पहले में कितना था, 10 मीटर था, दूसरे में कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही तीसरे में कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। धीरे धीरे कम होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जो पी और क्यू क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि क्या हो रहा है, ये जो सेकेंड था धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो टेंजेंट बन गया। क्या हो गया, धीरे धीरे करके टेंजेंट बन गया। ये लाइन क्या हो गया, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर रहा है। ये एक ही पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर पी भी किया है और क्यू भी है, यानी कि डिस्टेंस जीरो हो गया। डिस्टेंस जीरो होने का मतलब एक ही पॉइंट दोनों है। तो हम इसको इस तरह से भी जान सकते हैं कि ये जो सेकेंड था वो धीरे 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 करके उसका जो पी क्यू का लेंथ है धीरे धीरे करके कम होते गया, कम होते गया, और एक ऐसा पॉइंट आया कि वो टेंजेंट बन गया। टेंजेंट कौन बन रहा है, सेकेंड ही टेंजेंट बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे, टेंजेंट क्या है, स्पेशल केस है किसका, सेकेंड का ही। तो देखिए यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ special case of the second when two end points of its corresponding chord coincide। ठीक है, ये आप जान गए। चलिए आगे देखते हैं कि जब हमको एक सर्कल दिया रहता है और पैरेलल लाइंस दिए रहते हैं, तो हमको यदि कोई पूछेगा, यदि एक सर्कल है और कोई एक पैरेलल लाइन यहाँ पर मान लीजिए ड्रॉ करके दे दिया, तो इसके पैरेलल कितने ऐसे टेंजेंट इस पे ड्रॉ किए जा सकते हैं इस सर्कल पे। ठीक, हम क्या किए, बहुत सारे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए। तो हम क्या पाते हैं कि सिर्फ फर्स्ट जो जस्ट टच कर रहा है और लास्ट में जो जस्ट टच कर रहा है वही दोनों टेंजेंट होगा, बाकी क्या हो रहा है, या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये तो सब तो टच कर नहीं रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। और ये इसको यदि छोड़ दीजिए तो ये सब जो भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, कट कर रहा है दो पॉइंट पे, दो पॉइंट पे जैसे ही कट कर रहा है ये सब टेंजेंट तो है ही नहीं। तो कौन कौन सा टेंजेंट है, ये वाला और ये वाला जो जस्ट टच कर रहा है। तो हमको यदि कोई पूछेगा किसी एक लाइन के पैरेलल एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो दो टेंजेंट हो सकते हैं। किसी एक लाइन के पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब कोई और लाइन यदि खींचेंगे, मान लीजिए कहेगा कि ये लाइन क्या है, ये भी तो है, ये इसके पैरेलल है ही नहीं, तो इसको मानेंगे ही नहीं। तो इसके पैरेलल दो ही ऐसे लाइन होंगे जो टेंजेंट होंगे। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं, देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स पैरेलल टू ए गिवन सेकेंड। सिंपल। आप कभी ना कभी साइकिल चढ़े होंगे, तो ये मान लीजिए इस साइकिल का एक पहिया हो गया जो क्या है, सर्कल है एक्चुअली में, और ये क्या है, सरफेस है जिस पे आप सर्कल चलाते हैं। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि सर्कल को, ये सरफेस है, किसी एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है, ठीक है, कट तो नहीं कर रहा है, यानी कि टच कर रहा है। टच करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा साइकिल, ठीक है, यानी कि एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो ये क्या हो गया, इस सर्कल के लिए ये सरफेस क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। यानी कि सर्कल जिस पॉइंट पे टेंजेंट को टच करता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, टेंजेंट सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास टच करता है। जो ही बोले हैं उसको यहाँ पर भी लिखा हुआ भी है। अब आपको ये भी तो माइंड में कभी कभी आ ही सकता है क्या, कि ये जो सर्कल का रेडियस है वो इस सरफेस से, जो इसका टेंजेंट हम कह रहे हैं, उससे कितना डिग्री बनाता होगा। ये बनाता है 90 डिग्री। तो चलिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए वही पहिया है, वही सरफेस है, ये मान लीजिए सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। हम क्या किए, ये जो सेंटर है सर्कल का उससे ड्रॉ करना शुरू किए लाइन, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये लेंथ, ये लेंथ। इसमें सबसे छोटा लेंथ कौन सा होगा, जो इस सेंटर से होगा। तो आप ऑब्वियसली कह सकते हैं कौन सा लेंथ, ये लेंथ सबसे छोटा होगा। बिल्कुल सही है। ये लेंथ यदि सबसे छोटा होगा तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये जो सरफेस है उसका ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए नहीं समझे, एक और बात समझ लीजिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, कैसे फाइंड करते हैं, हम ऐसे फाइंड करते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं, उस पर से 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, तभी पता कर पाते हैं इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। यदि हम कोई और एंगल पे डिस्टेंस निकालेंगे तो ज़्यादा होगा, जो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। तो क्या होना होता है, डिस्टेंस यदि दो पॉइंट के बीच में निकालना है तो क्या होना होता है, उसके लिए 90 डिग्री ही होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, 90 डिग्री होगा, कोई और डिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए क्या कहते हैं इसको, कि ये दोनों 90 डिग्री है। यानी कि टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के 90 डिग्री होता है, कहने का ये मतलब है। यदि मान लीजिए यहाँ पर एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है, और यहाँ पर रेडियस है, इसको दोनों का पॉइंट एक ही है कॉन्टेक्ट का, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया। जिस पॉइंट पे कोई एक रेडियस मिल रहा है और टेंजेंट मिल रहा है, यानी कि दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यदि सेम है तो एक दूसरे का 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरम भी वही बात कह रहा है, क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो बात बोले हैं वही चीज है, थ्योरम भी आप ध्यान रख सकते हैं, सिंपल। आइए रिमार्क्स क्या कर रहे हैं, बाय थ्योरम above we can also conclude that at any point on a circle there can be one and only one tangent। मतलब यदि ये सर्कल है और ये मान लीजिए कि टेंजेंट हो गया, तो यहाँ पर से यदि एक रेडियस हम लेते हैं तो एक ही रेडियस ऐसा होगा जो इस टेंजेंट के 90 डिग्री होगा, कोई और रेडियस जैसे ही होगा वो वहाँ पर टेंजेंट है ही नहीं, ठीक है, तो वो 90 डिग्री होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। सिंपल सी बात हो गई। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, और इसको बहुत आसान टॉपिक्स हैं, इसको आसानी से आप समझ भी गए होंगे। आइए हम जानते हैं अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो बहुत ही सिंपल होंगे। उसके बाद आगे लेक्चर में देखेंगे आगे के सर्कल।